एबी टाइम्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मुमरा में 25 फरवरी को शाम 7 बजे एमआईएम के सारे पार्टी के नेता एमएम वैली के प्रभाग समिति में आए थे। आइए देखते हैं कि सारे नेताओं का क्या कहना है। स्टेज पे तशरीफ फरमा हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे महाराष्ट्र सदर और एमपी औरंगाबाद इम्तियाज़ जलील साहब और तमाम हमारे मेहमान जो हमारे एमएलए पूरे नेशनल से, हमारे नेशनल लीडर्स, सबको अस्सलाम वालेकुम। बहुत मुझे पता है कि यहाँ जो लोग आए हैं वो किसे सुनने आए। बहुत मुख्तसर अल्फाजों में मैं अपनी बात रखूँगा क्योंकि मैं भी खुद इस वक्त का इंतज़ार कर रहा था कि कब वो वक्त आएगा कि हमारे शहर में हमारे जो महाराष्ट्र के सदर है एमपी इम्तियाज़ जलील साहब आएंगे, हमारे जो हैदराबाद के एमपी है और हमारे सदर है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आएंगे। और अल्लाह का एहसान कि आज वो दिन आ गया और आज जो भीड़ यहाँ आई है वो बता रही है कि कितनी शिद्दत से हमने इनका इंतज़ार किया है। मैं आज साहब ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, कुछ चंद अल्फाजों में मैं अपनी बात रखूँगा और कुछ यहाँ के जो परेशानी है हमारे शहर की, जिसके लिए लोग चाह रहे थे कि आप आए और उस पर बोले ताकि हम लोगों को कुछ हल मिले। साहब, हमारे शहर में आज करीबन 13 से 14 लाख लोग रहते हैं, लेकिन हमारे शहर में जो यहाँ के मौजूदा एमएलए है पिछले 10-12 सालों से, उन्होंने जितने रिजर्वेशन प्लॉट थे हमारे शहर में उन सब प्लॉटों को बिल्डरों को दे दिया। हमारे शहर में आज हमारे शहर के बच्चों को खेलने के लिए एक भी ग्राउंड नहीं बचा है। और आज सामने एक 26 एकड़ का एक प्लॉट है जिस पे बिल्डरों का कब्जा हो रहा है, जिसके लिए हमने आवाज़ उठाई है। अब वहाँ पर एक रिक्रिएशन ग्राउंड है 5 एकड़ का, वहाँ पर यानी हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए कॉलेजेस है, स्कूल है, और वो जगह पर आज बिल्डरों ने कब्जा कर लिया है और यहाँ पर अभी कोई भी ग्राउंड नहीं है। आखिरी ग्राउंड हमारे शहर के लिए बचा है। मैं तमाम जो हमारे लोग आज इस शहर से यहाँ मौजूद है, मैं उनसे सवाल करना चाहूँगा कि आज जो यहाँ का एमएलए है, एमएलए जितेंद्र अवार्ड, आज आप लोग परेशान हैं। आज इल्लीगल बिल्डरों ने इल्लीगल तरीके से आपकी बिल्डिंगें बनाई। आज 1550 बिल्डिंगें धोखादायक की नोटिस में हमारे शहर की, एक पूरा 1/3 हिस्सा हमारा धोखादायक नोटिस लगा करके छोड़ दिया गया है। हर साल 2 से 3 बिल्डिंगें खाली होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिसे हम लोगों ने यहाँ से चुन के दिया था वो पिछले 2.5 साल से हाउसिंग मिनिस्टर रहा। क्या आपने उसने आपके लिए कोई एक ऐसी पॉलिसी तैयार की कि जो धोखादायक बिल्डिंग है उसके लिए कुछ फंडिंग की जाए? क्या उसने कुछ ऐसा है ना आप लोगों के लिए किया? आज देखिए जिस उम्मीद से आप लोग यहाँ आए हैं, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए, इंशाअल्लाह ताला साहब बहुत जल्द कॉर्पोरेशन इलेक्शन होने हैं यहाँ पर, बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला। पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ अगले 2-3 महीनों में या 4 महीनों में इलेक्शन हो गए। साहब, हम पिछली बार 2017 में इलेक्शन लड़े थे कॉर्पोरेशन का, हम लोगों ने यहाँ 17 सीट पे फाइट की थी, हमने यहाँ 2 सीट विन की थी। इंशाअल्लाह ताला साहब, आज मैं ये स्टेज पे से आपसे वादा करता हूँ कि इस बार हम जितनी सीट पे लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला पूरी की पूरी सीट जीत के लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इस बार साहब जो टीएमसी का जो भी मेयर रहेगा इंशाअल्लाह ताला वो मजलिस के वोटों से ही बनेगा इंशाअल्लाह ताला। जो आज यानी शहर के जितने भी यानी शहर के मामला थे मजलिस बड़ी बेबाकी से उठाती है, आप लोग हमेशा हमें सपोर्ट करते हो। आज उसी का नतीजा है कि मुझे बताते हुए बड़ी खुशी और फख्र महसूस होता है कि जब नेशनल कन्वेंशन की बात रखी गई तो हमारे साहब ने हमारे मुमरा को चुना, यानी आप लोग को चुना कि यानी सबसे ज्यादा मोहब्बत मुमरा से उन्हें मिल रही है, इसलिए वो मुमरा है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और साहब
बस मैं अपनी यानी आपको बताऊं कि साहब यहाँ पर जो स्टेज आज यहाँ पर हम लोगों को जलसा लेने का मेरा मकसद ये था कि मैं यहाँ पर आपको बता सकूं कि हमारे शहर में कितना खेल हो रहा है, कितना जुल्म हो रहा है। यहाँ पे टोरेंट से आज हमारे शहर का हर एक घर परेशान है, हर एक घर परेशान है। टोरेंट की मांगनी यहाँ के मौजूदा एमएलए ने की। आज टोरेंट ने यहाँ पर पीडी रिकवरी के नाम पे 2000 लोगों को नोटिस दे दी। आज जब भी टोरेंट के खिलाफ कोई बात करनी होती है तो मजलिस का एक नगर सेवक है शाह आलम, वही अकेला उनसे बात करते हुए मिलता है, उनसे लड़ते हुए मिलता है, या फिर हमारी मजलिस की टीम मिलती है। बाकी सब तो एजेंट है टोरेंट के, जितने भी यहाँ है। यहाँ कमीशन खोरों ने टोरेंट को शहर में ला तो दिया, लेकिन आज आवाम परेशान है। मैं इसी मन से आवाम से भी वादा करता हूँ, इंशाअल्लाह ताला अगर हम लोगों को अल्लाह ने कामयाबी दी, मेहनत हम करेंगे, साथ हमारे साथ लोग देंगे, रिजल्ट अल्लाह देगा। अगर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने रिजल्ट हमारे फेवर में दिया तो मजलिस के कॉरपोरेटर टीएमसी के अंदर जाएंगे और टोरेंट शहर से बाहर जाएगी, ये वादा करता हूँ। जितने रिजर्वेशन आज हमारे शहर में यहाँ पर स्लाटर हाउस का जो रिजर्वेशन खाया गया, आज इलीगल तरीके से जो बिल्डर उस पर कब्जा करके बैठे हैं, या जितने हमारे स्कूल के रिजर्वेशन, जिस तरीके से अभी मैंने 3 महीना पहले लाइब्रेरी का रिजर्वेशन का गमन रोका, आज अल्हम्दुलिल्लाह लाइब्रेरी का काम वहाँ पर चालू है मजलिस के वजह से। वो लाइब्रेरी जिस तरीके से हमने लाइब्रेरी बिल्डर के हलक में हाथ डाल के लाई, इंशाअल्लाह ताला मजलिस को मौका दीजिए, पूरे के पूरे रिजर्वेशन वापस के वापस हमारी आवाम के हक में आएंगे इंशाअल्लाह। आज रिक्रिएशन ग्राउंड की जब हमने बात शुरू की, जब हमने वो 26 एकड़ पे आवाज उठाना शुरू की, तो यहाँ का मौजूदा एमएलए और उसके कुछ छुपे हुए कार्यकर्ता खड़े हैं। यहाँ से 5 फीट की या 10 फीट की दूरी पे आपको एक गेट दिखेगा, वहां पर जो हम कह रहे थे कि जिकावे में मत आइए, ये ग्राउंड इलीगल तरीके से दिया जा रहा है, कभी भी यहाँ पर मित्तल कब्जा मारेगा। आज देखिए आप यहाँ पर मित्तल ने अपना गेट मार लिया है। हम जो आपको बता रहे हैं उस पर गौर करिए। जितने रिजर्वेशन स्पॉट है जिसको उस पर कंस्ट्रक्शन चालू है, आप सोच के उस पर पैसा डालिए। साहब मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, बात तो बहुत से ऐसी चीजें जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता था, लेकिन वक्त के यानी तकाजा है कि मैं कम बोलूं। और अब जो यहाँ अवाम आज हमारे सदर, हमारे एमएलए, हमारे लीडर, हमारे प्रेसिडेंट लोगों को सुनने आई है, मैं उनको मौका दूं। बस साहब एक रिक्वेस्ट करके यानी मैं अपनी बात को यहाँ खत्म करूंगा कि साहब आज जिस तरीके से आपने मुमरा की मोहब्बत देखी, तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, नकीब मिल्लत, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, औरंगाबाद MP इम्तियाज जलील साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान जो आज पूरे हिंदुस्तान भर से यहाँ पर आए, हमारे तमाम स्टेट प्रेसिडेंट्स, MLAs, MLCs और तमाम मजलिस के जिम्मेदार, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक ऐतिहासिक दिन है। आज मजलिस का फर्स्ट नेशनल कन्वेंशन हुआ महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर फर्स्ट टाइम। एक बहुत हमारे लिए खुशी की बात है, बहुत खुशखबरी है ये कि हमारे यहाँ पर हुआ, जिसमें तमाम मजलिस के जिम्मेदारों ने शिरकत की, और उसके बाद आज हम यहाँ जलसे में आए हैं। आपका ये जोश, आपका जज्बा, ये भीड़, ये मोहब्बत देखकर आज एक चीज तो मुझे यकीन हो गई है और मुझे एहसास है इस बात का कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी मुमरा में घड़ी बंद होगी और हवा में पतंग लहराएगी। इनका टाइम खत्म हो गया, अभी अपना टाइम आएगा इंशाल्लाह, बहुत जल्दी आएगा। जितना धांधली दादागिरी करना था कर ली। अरे मजलिस से आई काम करने, सैफ पठान, शाह आलम साहब, हमारे जितने भी मजलिस के लोग हैं या काम करना चाहते थे, उनको रोका जाता था। क्यों?
क्योंकि ये इनके काम जो गलत काम थे उसके पर्देफाश करते थे। वो इनको बर्दाश्त नहीं था। इनका तो सिस्टम है कि है ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए मुमरा की जनता, ये सिस्टम चला के रखा था इन लोगों ने। लेकिन मजलिस काम करने में मानती थी। जब काम करने गए, सैफ पठान के खिलाफ कंप्लेंट, पुलिस में कंप्लेंट, इक्तिदार की कुर्सी मिली, सत्ता में आकर बैठे, कंप्लेंट पे कंप्लेंट प्रेशर कर करके उस नौजवान लड़के को जिसमें जज्बा है, जिसमें खड़ास है, जिगर है कि मैं अपने मुमरा वासियों के लिए काम करूं, इतने बरसों से जो मुमरा में काम लिया उस काम को अंजाम दूं, मुसलमानों की यहाँ की आवाज बनूं। जब जब उसने इंसाफ के लिए कदम उठाया, उसको उठा के झूठे केस बना के उसको जेलों में डाला गया। मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डरने और घबराने वाली जमात का नाम नहीं है। लड़ते थे, लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। एक हक इंसाफ की लड़ाई है। हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमेशा कहा है कि जहां जहां भी मजलूमों पे, मुसलमानों पे, वंचितों पे जुल्म होगा, अत्याचार होगा, अन्याय होगा, वहां मजलिस जाएगी, अपनी आवाज बुलंद करेगी, वहां के लोगों के इंसाफ की गुहार लगाएगी और उनको इंसाफ दिलाएगी। मुमरा की आवाम तो जज्बे वाली है, वो चाहती है यहाँ पे बदलाव हो। वो भी चाहती है कि मुमरा के अंदर भी ऐसी कोई सियासत पार्टी, ऐसे लोग चुन कर आए जो यहाँ की आवाम का काम करे। अवर वर्क इज अवर आइडेंटिटी, हमारा स्लोगन है, हमारी पार्टी का ये कहना है। मगर आपके साथ के बिना, आपकी दुआओं के बिना, आपकी मोहब्बत के बिना ये मुमकिन नहीं है। आपने आजमा लिया इतने सालों से, हर शख्स को यहाँ पे आपने आजमाया। मुसलमानों के 90% वोट तो चाहिए इनको, लेकिन जब मुसलमान के हक इंसाफ की बात आती है आवाज नहीं उठाते। क्यों नहीं उठाते? वो वाले वोट चले जाएंगे ना। अरे वहां के वोट चाहिए तो फिर यहाँ के आवाम के साथ क्यों गद्दारी कर रहे हो भाई? हमको भी अधिकार है, हमारा भी हक है कि हमको भी इंसाफ मिले। आज आपने देखा देश के अंदर जब 2014 से भाजपा सरकार सत्ता में आई, एक तरह से मुसलमानों के खिलाफ पूरी तरह से चल गई। हमारे हिजाब पे बात आ गई, हमारे मदरसों पे बात आ गई। अब आपने देखा रिसेंटली क्या हुआ है, राजस्थान में दो जवान मुसलमान लड़के तो सिर्फ गाय स्लॉटरिंग के सिर्फ बुनियाद के ऊपर उठा के ले गया। नासिर और जुनैद नाम के लड़के थे, परिवार वाले थे, फैमिली वाले थे, बच्चे, उनकी बीवी, सब उठा के ले गए इनको। उनके घर वाले राजस्थान की पुलिस में गए कंप्लेंट लिखाने, पुलिस ने कंप्लेंट नहीं की, एफआईआर रजिस्टर नहीं किया। 2 दिन बाद हरियाणा में जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां से उन 2 जवान मुसलमान बच्चों की लाशें मिलती है, जली हुई लाशें। इसमें दोनों सरकार की गलती है। अगर राजस्थान की सरकार फौरी तौर पर एफआईआर रजिस्टर करती, कार्रवाई शुरू करती, तो मुझे यकीन है कि दोनों की जानें बच सकती थी, मगर नहीं किया। और हरियाणा की पुलिस जो वहां का एक कुख्यात बदमाश गुंडा है, बजरंग दल का एक्टिविस्ट है, जो काउ विजिलेंटी के नाम से डराता है, धमकाता है, खुली फिजाओं में बंदूकें लेकर घूमता है, वीडियो निकाल के सोशल मीडिया पे डालता है, वायरल होता है वीडियो उसके, उसको अरेस्ट नहीं करती, उसको राजस्थान की सरकार बाइज्जत क्लीन चिट दे देती। कांग्रेस की सरकार क्यों आवाज नहीं उठाते ये लोग? अरे हम तो जब उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी 2 हिंदू बहनों को जला दिया था बुलडोजर चलाकर, तब भी हमने आवाज बयान किया था कि नहीं, ये बेइंसाफी है, बुलडोजर बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और आप क्यों डरते हो? क्यों आवाज नहीं उठाते? क्यों मजलूमों की, मुसलमानों के हक की बात नहीं करना चाहते आप? अरे ऐसा कुर्सी को वारिस पठान 10 बार लात मारता है जो मेरे मुसलमानों के मजलूमों भाई की आवाज सिर्फ कुर्सी के पूरे मसले पर
अगर नासिर और जावेद के हक की, इंसाफ की अगर कोई लड़ाई लड़ा, उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर कोई खड़ा रहा, हैदराबाद से अगर राजस्थान गया, कोई उनके घर वालों का पुरसाने हाल पूछने, उनको दिलासा देने, उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर हक इंसाफ की लड़ाई लड़ने, तो ये कोई नाम निहाद सेक्युलर पार्टी वालों का नेता नहीं था, वो मेरा आपका कायर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। चिट्ठी आ गई है, बोलने का टाइम खत्म हो गया है, बहुत कुछ बोलना था, इंशाअल्लाह ताला फिर आपके बीच में आएंगे, लेकिन आप जो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आए, हमको इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देंगे और मुमरा के हमारे जो सदर है सैफ पठान, शाह आलम साहब, इन तमाम के साथ रहेंगे, जो भी आपके काम मसले मसाइल मजलिस करेगी इंशाअल्लाह। शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया वारिस पठान साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पार्लियामेंट के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखते देखते उनके बाजू बैठते बैठते इतना तो सीख लिया हो कि 2 मिनट आप लोग समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं, और वो हिसाब चुकाने की शुरुआत आज हम करने के लिए आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इम्तियाज जलील आपका भाई, आपका बेटा, ये औरंगाबाद का सांसद था और इंशाअल्लाह औरंगाबाद का ही सांसद रहने वाला है। बड़ा फड़फड़ा रहे हैं मेरे शहर का नाम बदलकर, बड़ा कूद रहे हैं, तीनों डांस कर रहे हैं। देवेंद्र बोलता मैंने करा, तो एकनाथ कहता नहीं मैंने करा, और जिसका नाम और निशान दोनों मिट गए वो बोल रहा मैंने करा। मैंने विरोध किया, मैंने कहा कि इम्तियाज जलील औरंगाबाद शहर के अंदर पैदा हुआ है और इंशाअल्लाह औरंगाबाद शहर के अंदर ही मरेगा इम्तियाज जलील। तुम्हारे पास ताकत है, तुम नाम बदल दो। तो आज महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों के अंदर मेरे पुतले जलाए जा रहे और नारे लगा रहे हैं, पुतला जलाकर, पोस्टर जलाकर, इम्तियाज जलील हाय हाय। मैं बोला प्रैक्टिस कर लो, 2024 आ रही, 24 के बाद करो प्रैक्टिस। 24 के बाद तुमको क्या बोलना है? हाय हाय। और हमको क्या बोलना है? बाय बाय। ये समझ रहे हैं इख्तियार के ऊपर आ गए हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सैफ पठान, शाह आलम साहब, बहुत कुछ बोलना है यहाँ पर, बहुत हिसाब किताब निकालना है। सैफ भाई, आपका जब फोन आता है मुझे तो फोन उठाने से पहले ही पता चल जाता है कि थाने की पुलिस ने एक और केस मेरे भाई पर रजिस्टर कर दिया है। क्या बात। एक बात सुन लीजिए, जिस पठान का नाम मैं ले रहा हूं, पठानों को रोकना बहुत आसान बात नहीं है। देखते देखते 1000 करोड़ रुपये निकाल लिया वो पठान ने, और तुम ये पठान को रुकाने की कोशिश कर रहे हो। बोले पठान देखना नहीं, किसी ने देखना नहीं करके देखते देखते उन्हें 1000 करोड़ रुपये कमा लिया। अब ये पठान के पीछे है। पठान, मजलिस पूरी ताकत के साथ तेरे साथ खड़ी हुई है, पूरी हिम्मत के साथ लड़ना, और ये नहीं समझना ये आजकल के आए हैं, सुना है बहुत पैसा खर्चा करता है। तू खरीद सकता है, लेकिन तेरे पैसों के अंदर सिर्फ कुत्ते और बिल्ली खरीद सकता है, शेर के बच्चे। शेर के बच्चे बाजारों में बिकते नहीं है। तो एक बात अच्छी तरह से समझ लो, बहुत सालों का हिसाब चुकाना है। ये जलसा तो हम
जितना वक्त हो सकते असद साहब को देंगे। मैं साहब भाई से कहूँगा कि साहब भाई बहुत जल्द एक और जलसा लगाइए, पूरा आगे का पीछे का जितना भी है सबका हिसाब चुकता किया जाएगा। और थाने की पुलिस, मुमरा की पुलिस से कहना चाहता हूँ, अच्छा लड़का है, क्यों पड़े हैं आप इसके पीछे? आप साथ दीजिए, हम तो इतनी आपकी इज्जत करते हैं, हम आपका इतना साथ देते हैं। आप देखिए ये मजलिस का इतना बड़ा जलसा है, अगर पुलिस नहीं भी रही तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जलसे कामयाब हो जाते हैं। और एक भी ऐसा शख्स यहाँ पर नहीं है कि जिसको पैसा देकर लाना पड़ता है। अगर इतनी मोहब्बत इनके लिए है तो आप लोग क्यों रुकावट बन रहे हैं? थोड़ा साथ दीजिए। और आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि थाने की पुलिस नहीं, पूरी महाराष्ट्र की पुलिस की आवाज पार्लियामेंट के अंदर कोई नहीं उठाता है, या तो ये उठाते हैं या हम उठाते हैं, और आपके हक में भी हम उठाएंगे इंशाअल्लाह। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मैं मेरा वक्त भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को देना चाहता हूँ कि चांद का टुकड़ा ना सूरज का नुमाइंदा हूँ, मैं के इस बात पे नाजा हूँ ना शर्मिंदा हूँ। और जिंदगी तू मुझे पहचान ना पाई, लेकिन लोग कहते हैं कि मैं तेरा नुमाइंदा हूँ। तालियों से इससे पहले कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आए, हम ये बताना चाहते हैं कि मजलिस तो चाहने वाली हमारी बहनें भी हैं। उनमें से एक बहन को मैं दावत देता हूँ, आप 2 मिनट के लिए उन्हें भी सुनिए और उनका भी इस्तेमाल जोरदार तालियों से करिए। उसके बाद इंशाअल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन। मेरी माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से पहली मर्तबा नेशनल कॉन्फ्रेंस रखा गया, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इरादे पहले से ज्यादा मजबूत हो गए। अब हमें मजलिस का परचम हिंदुस्तान के कोने कोने में लहराना है और अपने जज्बे को ताज़ा करके बराबरी और हिस्सेदारी की लड़ाई को जारी रखना है। इल्जामात तो लगते रहते हैं, हार जीत भी लगी रहती है। बेशक हार जीत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हमारा काम है कि हम अपना काम जारी रखें और कोशिश करें। और अल्लाह भी उस कौम की मदद नहीं करता जो खुद ना चाहे अपने हालात बदलना। अगर हरकत करेंगे तो बरकत मिलेगी। और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तो इस काम का आगाज कर दिया है, अब हमारा काम है कि हम उनका साथ दें। असदुद्दीन ओवैसी साहब वो कायद थे जो हिंदुस्तान के बेजुबानों की जुबान थे और जिन्होंने कौम के नौजवानों को हक के लिए लड़ना सिखाया, जिन्होंने कौम के नौजवानों के अंदर एक जोश और जज्बा पैदा किया। आने वाली कई नस्लें याद रखेगी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब वो कायद थे जो जालिम हुक्मरानों के सामने बेबानी से अपनी बात रखते थे, हर नाइंसाफी और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते थे। और वो कायद थे जिन्होंने हिंदुस्तान में बराबरी की लड़ाई का आगाज किया। तू अगर फिरौन है तो मूसा भी जरूर आएगा। ऐसी और बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए AB टाइम्स ऑफ महाराष्ट्र के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।